हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने इतने दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, आप लोग सोच रहे होंगे कि शॉपिंग करके, और ये बोल भी रही थी कि कहीं जाना होगा, हम बताएंगे, सरप्राइज देंगे। तो गाइस, प्रॉब्लम हो गई थी, इस चक्कर में हम गए भी नहीं। मेरे हस्बैंड जी भी है। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों हमारे साथ शायद माता रानी का बुलावा ही नहीं था। हमारा प्लान था बाहर जाने का। और आपसे कह चुका मैं। हमने शॉपिंग वगैरह भी करी गाइस, क्योंकि बच्चों की भी करी। आपको पता है, हमसे रोजनी भी गए, हमने वहाँ की भी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी दिखाया था कि बच्चे की तबीयत, जो छोटा वाला बेटा है, उसके लिए भी मैंने हॉस्पिटल भी गई थी। आपको पता है, एडमिट हुआ था, बेटी को भी दिखवाया था। एक्चुअली बेटे के यहाँ पे जो फूल रहा था, हम सोच रहे गिर गया होगा। गांठ हो गई थी उसकी। तो हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, एडमिट भी हुआ, पर यहाँ पे हापुड़ में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला उसको। क्यों? उन्होंने कहा, मैंने उनसे कई रिक्वेस्ट करी कि इसका एक्सरे तो करो, पर वो एक्सरे नहीं कर रहे थे। फिर भी मैंने जोर जबरदस्ती से एक्सरे कराया, तो उनको एक्सरे भी समझ नहीं आया गाइस। तो उन्होंने ये बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला, आप डॉक्टर होके नहीं समझ रहे तो कौन समझेगा? तो इन्होंने यो डॉक्टर ने ये कहा कि हम मेरठ रेफर कर रहे हैं। मैंने मेरठ किस चीज में रेफर कर रहे हो, ये तो बताइए अब। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया गाइस। फिर मैंने आगे हस्बैंड के सामने, मेरे को दिल भी दुखा कि ऐसे क्या प्रॉब्लम होगी कि बच्चे को एकदम से मेरठ रेफर कर रहे हैं। फिर मैंने हस्बैंड से आके बात करी कि इन्होंने उस टाइम पे खाना खा रहे थे, बेचारे ने खाना भी नहीं खाया, रख दिया, मैंने भी नहीं खाया। कि मैंने बोला, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मेरठ जाना है, सीरियस है। तो हमने मेरठ ना छोड़ के हमने सोल्यूशन करा। बहन से बात करी, मेरी जो चाची की लड़की, उनसे मैंने, वो ज्यादा रहती है दिल्ली में, तो देखो उनको पता है, वो घूमती जाती फिरती रहती है हॉस्पिटल के बारे में। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने लोकनायक का नाम लिया कि लोकनायक ले जाओ। अब बताओ बताओ। आगे। तो गाइस वहीं ले गए हैं, लोकनायक ले गए हॉस्पिटल। हाँ बेटे को ओपीडी में दिखाया। हाँ कुछ टेस्ट वगैरह करे। मैं बोलने तो में भी वो खोखला गई इधर उसमें लोकनायक पे। रिपोर्ट आई हैं कुछ। तो कुछ डाउट्स थे उन्हें। रिपोर्टों में कुछ तो क्लियर हो गया कि गांठ किस चीज की है। बाकी पहले गार्ड तो बाद में कुछ बताइए। हाँ काफी टाइम काफी टाइम बाद बताइए, उन्होंने क्योंकि हम क्लियर एडमिट रहे। करा। बेटे को भर्ती कर दिया था हाँ, और कम से इन्होंने कम भर्ती करा पंद्रह दिया। 15 से 18 दिन उन्होंने भर्ती रखा बच्चे को। तो फिर हमारा जो प्रोग्राम था वो भी पोस्टपोन हो गया। भी बच्चा ज्यादा मैटर हमारे लिए यही था। मैंने जाना तो फिर कभी हो जाएगा। बच्चा को प्रोग्राम में पहले ये फेस करना जरूरी है, क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों उसमें डॉक्टर कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे थे वहाँ पे। और कुछ उनकी एक्टिविटीज़ को हमने डॉक्टरों को नोटिस करते हुए ये तो श्योर हो गया था कि कोई कोई मैटर गंभीर है, क्या है। फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस करी इस विषय में कि क्या प्रॉब्लम है, हमें क्लियर करा जाए। तो उन्होंने बताया कि अभी श्योरिटी तो नहीं करी है। उन्हें डाउटफुल हुआ है कि बच्चे को जो गांठ है वो गांठ तो टीबी। तो दोस्तों डॉक्टर से मैंने डिस्कस करी इस विषय में। हमने पूछा तो डॉक्टर साहब बताइए क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों की एक्टिविटीज से हमें कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि कोई मैटर सीरियस तो नहीं है, कोई हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं है। नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गांठ तो मुझे श्योर है कि टीबी की गांठ है, ये हो जाएगा ठीक। बाकी हमें कुछ और डाउट्स हैं। मैंने वो डाउट्स क्या है। गाइस इसके। तो उन्होंने डाउट्स रखा कि श्योर नहीं है, बाकी रिपोर्टों के आधार पर बताएंगे। अभी कोई रिपोर्ट तो आई नहीं है गाइस। उसके उन्होंने डाउट रखा है कि बेटे को कैंसर करके कोई डाउट है उन्हें कि हाँ, कैंसर की कोई। हाँ, डाउटफुल। अभी ये सुन के भाई हम तो पूरी बात भी नहीं सुन पाए थे। हमारे लिए इतना शॉक लगा हमें कि पैरों के नीचे जमीन निकल गई कि यार हमारे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है ऐसी। तो गाइस बाकी डॉक्टर ने हमें तसल्ली दी ये कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो भी है इनके ट्रीटमेंट चलेगा। श्योर नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है रिपोर्ट। तो अगर पॉजिटिव भी 1% होती है तो ट्रीटमेंट हो जाएगा।
कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। पर गाइस आप समझ सकते हो, हम पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों के लेकर के कौन सीरियस नहीं होगा या किसी धक्का नहीं लगेगा इन बातों की। तो ये कुछ हमारी रिपोर्ट्स हैं जिनमें हम आज इसी वजह से गाइस, यही कारण था जिसकी वजह से ये भी वो अपनी ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, घर मैंने पे बहुत भी दिन से हाँ ब्लॉग नहीं टाइम कर नहीं पाई। दे पा रहे थे हम। यहाँ बच्चे ही अकेले थे, हम हस्बैंड वाइफ दोनों हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं, प्लस प्राइवेट वर्किंग है, थोड़ा बहुत जो हम करते हैं उसको भी हैंडल करना था। तो बहुत हम ये समझो बस बिजी रहे हो गए और ऊपर वाले का बस नाम ले रहे हैं, तो बाकी देखते हैं जैसे गाइस भी। जो भी ट्रीटमेंट लिया था तो बेटे के पास मैं ही रुकी थी ज्यादातर, क्योंकि इनको मैंने भेज दिया था, क्योंकि मैंने इनसे कहा आप ऐसे पकड़ लो थोड़ी देर। हाँ। तो बच्चे के पास तो मैं ही रुकी थी, क्योंकि मैंने इनसे कहा कि आप चले जाओ, क्योंकि ड्यूटी देखो आजकल मैं यही कमाते हैं, मैं तो मेरी जॉब लग नहीं रही, बच्चे हैं 5 बजे आपको ही पता है। तो प्राइवेट जॉब है, छूट जाएगी तो हमें फिर और परेशानी होगी। तो पूरा ट्रीटमेंट मैंने करवाया। पहले इसके सारे एक्सरे हुए, 8 एक्सरे हुए इसके, 8 एक्सरे इसके एक्सरे मिल जाते 2 दिन में, पर हमें दिए 3 से 4 दिन में। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा बार बार जाके, मैंने सर आप मेरे को रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो बेटे की, ये देखो 8 एक्सरे हुए हैं इसके कम से कम अंदर। फिर सीटी स्कैन भी हुआ, सीटी स्कैन भी करवाया। अभी ट्रीटमेंट रह रहा है जो इसका नसों की जांच का है वो रह गया, हम जा नहीं पाए, उस टाइम पे बारिश हो रही थी, इस चक्कर में वहाँ भी जाना है हमें। तो वहाँ पे मैंने बोला कि सर आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये बड़े डॉक्टर देखेंगे। मैंने बोला सबको रिपोर्ट दी जा रही है कि सर मैं 3 दिन से आ रही हूँ, मुझे रिपोर्ट नहीं मिल रही है। फिर उन्होंने कहा कि हमें डाउट है किसी चीज़ का, लड़के के सिर में कोई दिक्कत है। मैंने सर में सिर में क्या दिक्कत है, फिर मैंने इनको, मैं घबरा गया, अकेली थी एक तो। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर, आप आ जाओ। फिर मैंने इनको बुलाया, फिर मैडम ने बताया कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, कि हमें टीबी का तो ख़ैर उन्होंने बताया कि टीबी है, तो मैंने चलो टीबी तो हम एक तरह से दवाई करके इसको ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। मैंने दवाई वहीं से स्टार्ट करवा दी थी उसकी, तो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका दवाइयों का। लेकिन उन्होंने जो डाउट डाला हमें कैंसर का, उस चीज़ से हम खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए, ये भी वहीं उदास हो गया। देखो डायबिटीज़ है, इनको भी ये भी ज़्यादा टेंशन लेंगे, तो देखो मैं ये अकेली हूँ घर में संभालने वाली। तो मैंने इनको भी यही हौसला दिया, मैंने देखो तुम भी बीमार पड़ जाओगे तो मैं किस-किस को कहाँ-कहाँ लेके जाऊँगी। वो तो हापुड़ में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट लगा करा सके। आधी रात को भी गाइस यहाँ पे कोई बीमार भी हो जाता है ना, तो समझ लो जिसके पास इनकम है वही यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, नहीं तो गरीब इंसान नहीं करा सकता। यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है, पहली बात तो है भी तो कोई ना के बराबर है। तो मैंने इनसे कहा अब ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, देखो अभी नसों की जांच होगी, जो कैंसर की रिपोर्ट गई है वो भी नहीं आई है। हम तो यही दुआ करेंगे, आप लोग भी यही दुआ करना कि मेरे बेटे को ऐसी कोई दिक्कत ना निकलेगा इस। तो मैंने इस ब्लॉग भी नहीं बनाया ना, मैं फ़ोन ले जा पाई, फ़ोन भी बच्चों के पास रह गया था मेरा। अब मैं वहाँ जाके एकदम से डॉक्टर ने बोला कि एडमिट होना है, तो फिर मैं इनको भेज दिया था, बच्चे के पास मैं ही रुकी हुई थी। तो मेरा फ़ोन भी नहीं था, नहीं तो मैं वहीं से ब्लॉगिंग करती, मैं दिखाती क्या क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटे को। मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको भी दिखाया था, उसकी गांठ ज़्यादा हो रही थी। तो इन्होंने ये कहा कि चलो गिर गया होगा, हमने भी सोचा गिर गया होगा, इस चक्कर में बता नहीं रहा। हमने उसके सूजन के लिए कुछ भी ट्यूब वगैरह मलहम वगैरह लगाई, उससे भी नहीं बैठी। फिर हमने वहाँ का ट्रीटमेंट लिया ना, वहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा मिला मुझे बच्चे को, जो भी हुआ दवाई भी अच्छी चली, टेस्ट भी जो हमारी प्राइवेट टेस्ट थे जो भी हो रहे, वो वहाँ पे फ्री हुए। अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि सारे ट्रीटमेंट इसको अच्छा मिले। तो मैं ब्लॉग बनाना चाह रही थी, मैंने इनसे कही, मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया। ये सोच रहे होंगे कि पैकिंग देखो गाइस, इसमें झूठ नहीं बोल रही, पैकिंग भी हमारी ऐसी की ऐसी रखी है बैगों में। तो हमने जाने का प्लान बनाया था, बच्चों की देखो छुट्टियां पड़ी तो मैंने कि हर कोई इंसान घूमने जाता है, बच्चे भी इतना खुश थे, मैंने सबकी शॉपिंग कराई। लेकिन जो हमें दिक्कत दिखी ना उस चीज में मैंने पैर पीछे कर लिया, हस्बैंड को भी समझाया, मैंने बोला नहीं इसकी दिक्कत लग रही है मुझे, मैंने बोला घूमना फिरना तो देखो बाद में हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे की तबीयत है मुझे सीरियस लग रहा है बच्चे, क्योंकि ना उसके दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है ना, क्योंकि इसको पहली बार आया हुआ था, फीवर आया था, फीवर और खांसी रही कम से कम 1.5 से 2 महीने। मैंने यहाँ पे भी ट्रीटमेंट लिया, यहाँ पे भी एडमिट कराया, रातों रातों को गई, इसके ट्रीटमेंट जो चल रहे थे दवाइयाँ छट रही थी।
तो वो हमने करवाई, पर इसके बैठा नहीं, उल्टा और ज्यादा हो गया था। अब वहां पे लेके गए तो वहां पे इसकी ट्रीटमेंट अच्छा मिला, दवाइयाँ अच्छा मिली। तो गाइज हमें यही आपको अपडेट देनी थी। बाकी ब्लॉग जो बनाना भी चाह रहे। आपकी राय है इसमें हमें जरूर कमेंट करें। कोई अच्छा अपनी अच्छी हॉस्पिटल है, अच्छी कहीं की राय दें, जो भी है अच्छा कोई आपकी ट्रीटमेंट और नॉलेज में हो कि हम जहाँ अपना ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चे को ट्रीटमेंट दिलवा सकें, तो आप अपने कमेंट में हमें सलाह दें और हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाबू और अभी आ रही हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों वीडियो आपकी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हाँ, इसलिए बच्चों ने भी यहीं खाना हम वाना भी नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया। अपने ब्लॉग को विराम करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी अगले दिन मिलते हैं। जल्दी भेजते हैं।